Example, let S be a non-void set and AS be the set of all the permutations of S. permutations क्या होती हैं? S to S 1 उन टू फंक्शंस होंगे जो, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी दो फंक्शंस लें तो कॉम्पोजिट मैप डिफाइन करते हैं, वे भी S to S ही होती है। अगर दोनों फंक्शन S to S हों तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अगर एफ कॉम्पोजिट जी बी फंक्शन जो बनेगा एस टू एस ही बनेगा। देयरफॉर अगर एफ और जी वन वन ऑन टू है तो एफ कॉम्पोजिट जी भी वन वन ऑन टू बनेगा, देयरफॉर वो ए एस में आ जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी जिसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे होता है कि एक्स का इमेज एक्स ही आएगा, ठीक है। तो जो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन भी वन वन ऑन टू होते हैं, वो एस में आएंगे। तो एफ कॉम्पोजिट आइडेंटिटी फंक्शन करेंगे तो भी आंसर एफ आएगा, चाहे ऐसे ही करें। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा ए एस में। उसके बाद हमारे पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, क्योंकि जो वन वन ऑन टू फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इन्वर्स यहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा, इसमें से ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। दोनों को कंपोजिट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम कहते हैं दिस इज ए इन्वर्स ऑफ दिस, दिस इज ए इन्वर्स ऑफ दिस। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम ये ले रहे हैं वो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। क्योंकि ये एलिमेंट ए एस को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जो फंक्शन एफ वन वन ऑन टू हो तो इसका इन्वर्स भी वन वन ऑन टू होता है, तो इस करके ये ए एस को बिलोंग करेगा। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन भी है, तो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। इसका इन्वर्स भी ए एस में ही मिल जाता है, तो ये ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अगर एस में एन एलिमेंट्स होंगे तो इसमें एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, तो ये एक फाइनाइट ग्रुप बनेगा। तो ये हमें भी पता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट लें तो इस अगर ये हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं ना, तो हमें पता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स लेके एफ कॉम्पोजिट जी जरूरी नहीं है कि इसके बराबर होए। तो इसका मतलब जो ये ग्रुप बनेगा ये नॉन अबिलियन बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे इनफाइनाइट होगा तो ये भी एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप होगा। इसका हम मतलब हमें इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी अगर कोई भी दो एलिमेंट लें तो नॉन अबिलियन ग्रुप मिल जाता है ये। तो इसका मतलब हमें बहुत सारे नॉन अबिलियन ग्रुप मिल जाएंगे। अगर कोई भी एस लेंगे ना, एस कोई भी सेट लेंगे तो हम ए एस कोई भी ग्रुप बना सकते हैं ऐसा। तो हमें नॉन अबिलियन बहुत सारे जो है ग्रुप मिल जाएंगे इससे। तो उसके बाद है हमारे पास अगर कोई सेमी ग्रुप है, कैंसलेशन लॉ मे नॉट होल्ड। किसी भी सेमी ग्रुप में जरूरी नहीं है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करेंगे, ये हमने उसकी एग्जांपल दे दी है, ठीक है। ये आप उसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सेमी ग्रुप्स भी मिल जाते हैं जिनमें कैंसलेशन लॉ होल्ड भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है एक सेमी ग्रुप है, अबिलियन भी है, सेमी ग्रुप भी है, इसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड भी करते हैं। मतलब ऐसे इंटीजर्स को नेचुरल नंबर को ऐड करें तो उसका आंसर बी सी ही आएगा। उसके बाद है हमारे पास अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप होता है और जिसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं, ये तो एक ग्रुप बनता है, ठीक है। अगर फाइनाइट हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और इसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड भी करते हैं, पर ये ग्रुप नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। क्योंकि ये थ्योरम हम जानते हैं कि जो फाइनाइट होता है उसमें ये लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ये आपने सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप में ईच एलिमेंट ले, कोई भी एलिमेंट लें और उसका स्केयर आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, तो जो जी होगा वो अबिलियन होगा। तो जैसे हमें ये गिवन है कि उसका स्केयर ई करेंगे तो कोई भी एलिमेंट लेके वो आइडेंटिटी बन जाता है। फिर इसको हम ये ए मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर इसको ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स खुद ए ही है, ठीक है। इन्वर्स की डेफिनेशन लग जाएगी ना,
इसको किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आए, तो ए इज द इनवर्स ऑफ ए, इसका इनवर्स खुद ए ही है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका इनवर्स खुद वो आप ही आ जाएगा। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम ए बी जी में, तो क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी लगनी है, अगर कोई भी एलिमेंट हम ए बी जी में लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए बी भी जी में ही बिलोंग करेगा। तो क्योंकि ए बी जी में बिलोंग कर गया तो बाय डेफिनेशन कोई भी एलिमेंट लें उसका स्केयर ई आना चाहिए, तो इसका स्केयर ई आएगा। तो क्लियरली यूजिंग दिस, ये अपना खुद आप ही इन्वर्स है, तो इसका इन्वर्स ये खुद ए बी आप ही है। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि ए बी इन्वर्स को हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी इन्वर्स बी ही है, क्योंकि यही फार्मूला, ए इन्वर्स खुद ए है तो बी इन्वर्स भी खुद बी है, ए इन्वर्स भी खुद ए है। तो यहाँ से पता चल गया कोई भी दो एलिमेंट लें तो ए बी ए के बराबर है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो जी है वो अबिलियन है।